नमस्कार। मनै लोभ्याउने मनोरम दृश्य प्रकृतिको, आन्तरिक एकाग्रताको बोध गराउने पर्दा खोली स्मृतिको, स्वयंसँग मिलन गराउने ऊर्जा नयाँ जागृतिको, मनै लोभ्याउने मनोरम दृश्य प्रकृतिको। ब्रह्माकुमारीज नेपालको आयोजनामा आज विशेष फरक किसिमले कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेको छु। सधैँ झै स्टुडियोको तामझामले गर्दा होला आज प्रकृतिको सानिध्यमा ज्ञान सरोवर एकाडेमी नगरकोटबाट कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रम अत्यन्तै विशेष र महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनकि हामी बीच हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मुख्यालयबाट पाल्नुभएको परम आदरणीय शारदा दिदीजी हुनुहुन्छ। विगत 57 वर्षदेखि यस ब्रह्माकुमारीजको अभियानमा आफ्नो जीवनलाई समर्पण गरेर अनेकौं आत्माहरूलाई बाबाको सन्देश दिनको लागि निमित्त पनि बन्नुभएको छ। यस्ता महान हस्तीलाई नेपाल भूमिमा पाउँदा अत्यन्तै हर्षको अनुभव भइरहेको छ। र दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा मैले नेपाली भाषाबाट रूपान्तरण गर्दै हिन्दी भाषामा कार्यक्रम अगाडि बढाउने अनुमति लिन चाहे। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै आजको विशेष हाम्रो अतिथिज्यूलाई स्वागत गर्नेछौँ र छलफल गर्नेछौँ। दीदी, आज के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत और नेपाल में भी स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो आपका ये तीसरी बार नेपाल में आना हुआ, और इससे पहले भी 2 साल पहले एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसके कारण से आपका नेपाल में आना हुआ था। और हाल में इस ज्ञान सरोवर एकेडमी नगरकोट में इतने बड़े ग्रुप के साथ 48 का जो ग्रुप है, बहुत ही अच्छा रिट्रीट प्रोग्राम भट्टी चल रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहला प्रश्न आपको कि इतनी दूर से गुजरात अहमदाबाद से पूरे टीम को यहाँ लेकर आने के लिए कौन सा संकल्प आपके मन में आया, या किस चीज़ ने आपको प्रेरणा दिया, थोड़ा जानना चाहते हैं। जब मैं 2 साल पहले यहाँ आई थी, बहुत बड़ा सुंदर भाई बहनों का जो पिछले 10 वर्षों से लेकर के 25 वर्षों तक ज्ञान में थे, उनका सम्मान समारोह था कि इस आध्यात्मिक यात्रा में वो निर्विघ्न अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी अपने जीवन को कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना रहे हैं। मेरा यहाँ का लास्ट डे था। उस समय राज दीदी ने कहा हमने एक जगह स्थान लिया है और वहाँ हम 4 धाम बना रहे हैं, चलो देखने के लिए चलते हैं। तो उनके साथ मैं यहाँ पर आई। दोपहर के बाद में यहाँ पहुँचे, शाम हो रही थी। तो इस नगरकोट का जो चारों तरफ का वातावरण था, जो प्रकृति थी, उस प्रकृति ने और एक बहुत एकांत और साइलेंस ने मुझे आकर्षित किया। और जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ जैसे हमारे मधुबन पांडव भवन माउंट आबू में जो इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय है, पिताश्री ब्रह्मा बाबा का स्मृति स्तंभ जिसको हम शांति स्तंभ कहते हैं, दूसरा ब्रह्मा बाबा की कुटिया जहाँ बैठ कर के बाबा बच्चों को पत्र के जवाब दिया करते थे, एक बाबा का कमरा और हिस्ट्री हॉल जहाँ 1937 से लेकर के चित्रों के द्वारा उस सारी हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया हुआ था, वो कमरा, वो रेप्लिका यहाँ बना रहे। मेरे अंदर में बहुत गहरे विचार और एक वो दृश्य सामने आया कि जब 1937 में ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के साथ में तपस्या की, और ये हिमालय पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं जहाँ ऋषि मुनियों ने भी तपस्याएं की, ऐसे उस वातावरण के जो प्रकंपन थे उसको अनुभव किया। मैंने कहा ये विश्व का एक दूसरा स्थान ऐसा बन रहा है जहाँ माउंट आबू के ये चारों ही यादगार, और बिल्कुल हूबहू, ज़रा भी उसमें अंतर नहीं, कोई साइज में, कोई रूप में, कोई रंग में, उसने मुझे बहुत कशिश किया। उस समय ही मैंने ये संकल्प किया
कि यहाँ भाई बहनों को ला कर के एक तपस्या करनी चाहिए, एक शांति के, एक पवित्रता के, एक आनंद का वाइब्रेशंस यहाँ फैलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विदेशों से भी बहुत टूरिस्ट आते हैं जी। और वो टूरिस्ट भी आज एक ऐसा वातावरण चाहते हैं जहाँ उनको कुछ क्षणों के लिए एक शांति और आनंद मिले, बाहर का नहीं लेकिन एक अंदर का। तब से लेकर के मेरे अंदर ये संकल्प उठा और मैंने भाई बहनों को बोला कि नेपाल काठमांडू में एक ऐसा स्थान बन रहा है, बहुत ही सुंदर, शांत, एकांत, जहां आपको पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक आपका माइंड कॉन्संट्रेट हो जाएगा और आप ऐसा अनुभव करेंगे जैसे उस परम शक्तियों के स्रोत से एक कांस्टेंट ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। तो भाई बहन तैयार हो गए और उसको तैयार होने में 1 साल लग गया और आज हम यहाँ इस स्थान पर ज्ञान सरोवर एकेडमी में बैठे हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा। ये अनुभव तो साक्षात मुझे भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि जिस दिन आप लोग आए थे दीदी, हमने देखा एक माताजी किसी अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को गुजरात में वीडियो कॉल कर रहे थे। अच्छा। और उन्होंने कहा कि आपको तो हमने ऑफर किया था आने के लिए, लेकिन आपने मना कर दिया। अब भुगतो ऐसे करके थोड़ा पश्चाताप भी कर रहे थे, क्योंकि यहाँ का जो दृश्य था वो वीडियो से दिखा रहे थे। और ये स्थान है भी ऐसा कि जो कोई आता है वो सेल्फ, जैसे आपने कहा कि हीलिंग हो जाता है। राइट। हाँ जी। और दीदी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अब यज्ञ इतिहास इतना लंबे समय से चल रहा है, तो 88 ईयर्स हो गया, और फिर ये 2024 जहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ संसार में चल रहा है जो नेगेटिव प्रकार के न्यूज़ है, लेकिन फिर भी इस ज्ञान मार्ग में 57 ईयर्स आपने जो बिताया अभी तक, तो हम वो टूल एक फैक्टर जानना चाहते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक, क्योंकि आपका तो बाबा के साथ भी मिलना हुआ, दादियों के साथ तो आप अंग संग रहे, और कौन सा एक ऐसा फैक्टर जो अविनाशी रूप से आपने शुरू से अभी तक उसको यूज़ करके जीवन में अपनाया या लागू किया? मैं समझती हूँ, मैं जब से इस ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में आई, ज्ञान और योग सीखा और जीवन को समर्पित किया, तब से मुझे सबसे पहले जो आकर्षित किया था, पवित्रता ने आकर्षित किया था। क्योंकि जब मैं अपने ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर कर रही थी, वहाँ उस समय एग्ज़ाम्स चल रहे थे और लास्ट एग्ज़ाम था, तो वहाँ ब्रह्मा कुमारी इसका म्यूज़ियम था, देखने के लिए गई, देखा, फ्रेंड्स भी साथ में थे। लास्ट में एक छोटा सा गेम था, क्लॉक, और बटन प्रेस करते थे तो उसकी निडल्स घूमती थी, और छोड़ दिया तो अंदर से एक ब्लेसिंग कार्ड निकलता था। वो ब्लेसिंग कार्ड था, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। इस ब्लेसिंग कार्ड ने, स्लोगन ने, इन शब्दों ने मुझे बहुत आकर्षित किया, जैसे दिल को छू गया। परंतु ये पवित्रता क्या होती है ये स्पष्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं आती गई वो समझ में आया, और वो समझने के साथ ही मैंने अपने जीवन को समर्पित किया कि आज जो सारा विश्व इतने टर्मोइल में जी रहा है, चारों तरफ दुख है, अशांति है, निराशा है, भ्रष्टाचार है, बहुत सारी बातें हैं, वो सभी जानते हैं। उन सभी को इस समय उस सुख और शांति की ज़रूरत है। भले भौतिक सुख बहुत है, परंतु वो बाहर के हैं, आंतरिक सुख उन्हों को नहीं है। तो जीवन को समर्पित किया, और समर्पित करने के साथ ही जैसे मुझे एक स्वाभाविक ईश्वरीय वरदान मिला। कोई भी बातें सामने आती हैं, क्योंकि ये जीवन की एक आध्यात्मिक यात्रा है, उसमें उतार और चढ़ाव तो आते हैं, बातें भी आती है, परिस्थितियाँ भी आती हैं, लेकिन जैसे ऑलमाइटी शिव बाबा ने एक मुझे वरदान दिया कि इस मन के अंदर ज़रा भी किसी के लिए भी न व्यर्थ चलता है न नेगेटिव चलता है। कोई बात मुझे इस समय कह कर के जाता है, दूसरे ही सेकंड में भूल जाती हूँ,
अंदर कुछ भी याद रहता ही है नहीं रहता। बिल्कुल ही नहीं याद रहता है। इतना ये मन स्वच्छ और निर्मल इस राजयोग मेडिटेशन का एक सबसे बड़ा मैजिक रहा। दूसरी बात, मैंने अपने जीवन का ये असूल बनाया था कि हमारी दादी जी जो हमें कहेंगी, हमारे बड़े निमित्त जो भी कहेंगे, कभी मुख से ना नहीं करना है। और आज दिन तक ना शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। तीसरी बात, गंभीरता का गुण, और दूसरा उसके साथ साथ जब गंभीरता है तो स्वतः ही अंतर्मुखता है, और उस आधार के ऊपर जो बोल निकलते हैं वो बोल भी मैं बहुत व्यर्थ में नहीं जाती हूँ। जितना ज़रूरी होता है उतना ही बोलती हूँ। तो इन 3 बातों ने मुझे अपनी स्थिति को, अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए, एक निरंतर ऑलमाइटी से वो एनर्जी का फ्लो मेरे में आता रहे, वो मैं निरंतर महसूस करती हूँ। और शायद वही मुझे मदद कर रहा है, कदम बाय कदम, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जा रही हूँ। ये मैं अंदर से स्वयं में महसूस करती हूँ। तो ये जो आपने कहा दीदी 3 फैक्टर, इसके कारण से योग में भी आपको फायदा बहुत मदद मिलती है, बहुत मदद मिलती है। अभी कहे वैसे तो चलते फिरते योग है ही, याद है ही, परंतु जब पावरफुल याद के लिए तो चलते फिरते हम नहीं कर सकते, बैठना ही होता है। मैं जैसे ही बैठती हूँ मुझे सेकंड भी नहीं लगता है, मैं बॉडी से डिटैच हो जाती हूँ वो शायद नेगेटिव के प्रभाव से मुक्त होने से ये एक वरदान मिलता है। नेचुरली। बहुत ही अच्छा लग रहा है दीदी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि विशेष नेपाल के इस पवित्र भूमि में आपके साथ इंटरव्यू भी चल रहा है। एक जैसे हमको कल पता चला कि आपके साथ थोड़ा चिट चैट करना है, तो हम ऐसे चिंतन कर रहे थे, जैसे हम दादियों को देखते हैं तो बाबा याद आते हैं, लेकिन आपको जब भी कोई भी देखता है तो दादियाँ याद आती है और डायमंड हॉल का वो स्टेज याद आता है। और आपका जो आवाज़ है हर बाबा मिलन में जो गूंजता है, उसके कारण से जो अभी कहाँ ना कहाँ फीका पड़ा हुआ था किसी कारण से, क्योंकि अभी तो सब रिकॉर्डेड ही चलता है वहाँ पे। तो ये सब होते हुए आपने जो दादियों से कुछ लेसन्स आपने सीखा हो, जिन्होंने माना जो दादियों ने अपने जीवन में फॉलो किया, ऐसे तो बहुत सारे दादियाँ हैं, लेकिन खास करके जो जिसके साथ आप अंग संग रहे, उनके द्वारा आपको कोई प्रेरणा मिला हो तो थोड़ा 1-2। मैं गुलजार दादी के साथ में 8 वर्ष रही हूँ। उनके साथ उनकी लौकिक माता जी, ऑलराउंडर दादी बाबा उनको कहा करते थे, वो भी थे। दादी निर्मल शांता भी उस समय वहाँ रही जब दिल्ली पांडव भवन में मैं पहले पहले रहने लगी। तीनों दादियों की एक अपनी बहुत बड़ी विशेषता थी। ऑलराउंडर दादी से मैंने इकोनॉमी सीखी। गुलजार दादी को जब भी देखो ऐसा ही महसूस होता था जैसे वो बाबा की याद में खोई हुई है, जैसे मगन है। और सदा ही जब दादी के नयनों को देखती थी तो मुझे जैसे लगता था बाबा ही मुझे दृष्टि दे रहा है। तो उनकी वो जो साइलेंस थी एक अंदर की, वो बहुत मुझे खींचती थी अपनी ओर। और दादी निर्मल शांता को देखती थी तो जैसे साकार बाबा ही मेरे सामने खड़ा है, ये महसूसता आती थी। और मैं ये महसूस करती थी कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा जो श्रीमत दी वो निर्मल शांता दादी ने प्रैक्टिकल में स्वयं में धारण की है। तो प्रैक्टिकल उनके स्वरूप से भी ब्रह्मा बाप दिखाई देता है। बड़ी दादी प्रकाशमणि को देखती थी, उनके संग रहने का बहुत अच्छे अच्छे अनुभव रहे हैं कि दादी कैसे एक इंस्टीट्यूशन की हेड होते हुए भी कितनी निरंकारी, कितनी निर्माण, कितनी सरल चित। कभी दादी ने किसी को कोई शब्द बोला भी हो और वो थोड़ा सा बोलने से नाराज भी हुआ हो तो दादी के पास से साइड से निकल जाता था। दादी उसको देख इधर ओम शांति नहीं करता है।
मीन्स दादी के अंदर जो एक नम्रता का संस्कार था वो प्रैक्टिकल में दिखाई देता था। दादी जानकी के साथ जब बैठे रोहान कर रही होती थी तो दादी एकदम बात करते करते अपने को विड्रॉ कर लेती थी। 1 सेकंड के लिए साइलेंस, फिर मुझे कहती थी, शारदा तुम ये प्रैक्टिस करती हो, एकदम बिजी हो और डिटैच हो जाओ, साइलेंस में चली जाओ, ये प्रैक्टिस जो अशरीरी की है ये अंत के समय बहुत मदद करेगी। तो दादी जानकी से फिर मैंने ये सीखा। तो अनेक दादियों के साथ रहते हुए प्रैक्टिकल में हर कदम पर उन सब कुछ करते हुए भी एक नेचुरल उनकी योग युक्त अवस्था रहती थी और कुछ भी उनकी बुद्धि में होता ही नहीं था और हर समय ऐसा लगता था जैसे हमको इन दादियों से करंट मिल रही है। उसका रीज़न ये था कि उनकी बुद्धि सदा बाबा से लगी हुई थी। योग लगाती नहीं थी लेकिन योग जैसे लगा हुआ ही है, जैसे वाइब्रेशंस कंटिन्यू स्प्रेड हो ही रहे हैं। दीदी अभी याद आ रहा था मुझे जो लास्ट सीजन का भी बाबा मिलन था जहाँ बाबा ने उठाया कि नए कौन आए हैं, बहुत समय के बाद चला था। तो जैसे हम पीछे मुड़े तो बहुत सारे हजारों भाई बहनें थे जो पहली बार आए हैं जी। और अभी 2024 में तो बाबा के जो यज्ञ के कार्य बहुत आगे भी बढ़ रहा है और बहुत सारे नए भाई बहनों ये पूछते रहते हैं हर कोई को कि लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाने का पुरुषार्थ क्या करें। केवल एक ही कोई पॉइंट, लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट सो फर्स्ट जाने का जो पुरुषार्थ है, नंबर 1 बाबा की श्रीमत। बाबा ने जो हमें मुरली में श्रीमत दी है उसको एज इट इज़ मैं फॉलो करूं और अमृत वेले से लेकर के रात तक की जो दिनचर्या है वो मेरी बहुत एक्यूरेट रहनी चाहिए। और पढ़ाई जो बाबा की है उस पढ़ाई पर मेरा इतना कंसंट्रेशन चाहिए कि पढ़ते पढ़ते हम उसका स्वरूप बन जाए। इसमें मैं एक दादी प्रकाश मणि का एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगी और वो मुरली थी उस समय की जब हमारी लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उन्होंने कुछ दिन पहले ही शरीर छोड़ा था और उसके बाद बाबा की मुरली चली थी ओम शांति भवन में। मैं बिल्कुल दादी के बाजू में बैठी हुई थी, तब ओम शांति भवन के हॉल में बैठते थे, दादी भी नीचे ही बैठा करती थी और वो मुरली चली थी विश्व दर्शनीय मूर्त। तो दादी भी मुरली लिख रही थी और मैं भी लिख रही थी। दादी ने लिखते लिखते मुरली छोड़ दी लेकिन मैं बराबर मुरली लिख भी रही हूँ, दादी को देखती हूँ, बाबा को देखती हूँ। थोड़ी देर के बाद में मुझे क्या महसूस हुआ, दादी जैसे टोटल बॉडी से डिटैच हो गई है, एकदम जैसे लाइट के कार्ब में दादी बैठी है। मैं दादी को टच करती थी तो उस टच की मुझे फीलिंग्स नहीं आती थी। फिर सामने देखूं बाबा को तो दादी जैसे बाबा की गोद में बैठी हुई है। थोड़ी देर में देखती हूँ तो दादी सारे विश्व की स्टेज के सामने एक साक्षात्कार मूर्त होकर के खड़ी हुई है। तो जैसे दादी एक एक बाबा का महावाक्य सुनते हुए कैसे स्वरूप बनती जा रही है ये मैंने महसूस किया। तो लास्ट में आने वाली आत्माएं भी जो बाबा के महावाक्य सुनते हैं, जो पढ़ाई पढ़ते हैं, अगर पढ़ते पढ़ते एक एक पॉइंट का स्वरूप बन जाए और जो श्रीमत ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं की मिली है उसको एक्यूरेट फॉलो करें तो लास्ट से फास्ट जाने में कोई मेहनत नहीं लगेगी। और हम लोग गलती क्या करते हैं कि उसको बाद में कर लेते हैं, जैसे आपने कहा कि तुरंत स्वरूप में आवे वो, जैसे सुनते सुनते स्वरूप में आते जाते। जी, क्योंकि आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि क्यों नोट तो करते हैं हम लोग लेकिन भूल जाते हैं। एक्चुअली करना तो आंतरिक होता है जो दादियों ने हम सबको प्रेरणा दिया। तो दीदी 3 दिन आज चल रहा है यहाँ पे ज्ञान सरोवर एकेडमी में और हमने बहुत सारी चीज़ों से हमारे जो दर्शक हैं नेपाल में और पूरे विश्व से देख रहे हैं उनको एक संदेश जो हम देना चाहते हैं कि नेपाल में भी एक ऐसा जगह बना हुआ है जहाँ पर बहुत सारे भाई बहन आकर के रिट्रीट कर सकते हैं। और आपका ये 3रा दिन
तो हम जानना चाहते हैं कि ये चारों धाम में योग करके या फिर भट्टी में आपको खास क्या अनुभव हुआ जो कि पहले नहीं हुआ था, या आप सबको संदेश देना चाहते हैं, ऐसा कोई अनुभव? मेरा विशेष नेपाल के जो वासी हैं, जो इस धरनी पर हैं और ईश्वर की देन है कि प्रकृति का सौंदर्य यहाँ बहुत अच्छा है, हरियाली है, इको फ्रेंडली वातावरण है, और उस वातावरण में ये ज्ञान सरोवर एकेडमी है जो ब्रह्मा कुमारी राजयोगा सेंटर के द्वारा चलाई जा रही है, जहाँ ये 4 धाम बने हुए हैं। अगर मैं चारों धाम को देखती हूँ और उस स्थान पर जब जाती हूँ तो चारों ही स्थानों की जो अनुभूति है वो एक डिफरेंट ऊर्जा, एक भिन्न शक्ति अंदर में महसूस होती है। जैसे शांति स्तंभ पर गई, उसके स्तंभ के चारों तरफ लिखा हुआ है शांति स्तंभ, शक्ति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ और पवित्रता स्तंभ। एक एक के सामने जाते हुए मुझे चारों ही प्रकार के बहुत गहरे वाइब्रेशंस मैंने अंदर फील किए कि रियल पवित्रता क्या है, और वो पवित्रता कैसे व्यक्ति को मन की शांति और एक आंतरिक सुख का अनुभव कराती है, जिसके सामने ये भौतिक सुख बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। जब शक्ति स्तंभ मेरे सामने आया तो वो शक्ति जैसे कि मुझे एक दिव्य अलौकिक शक्तियों से मुझे भरपूर कर रही है, ये मेरा एक बहुत अंदर गहरा अनुभव हुआ। ज्ञान का स्तंभ सामने आया। ज्ञान शब्द ही प्रतीक है समझ का। व्यक्ति आज हर एक अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझदार समझता है कि मेरे जैसा तो कोई समझदार विद्वान है ही नहीं। लेकिन जब यहाँ जो राजयोग का ज्ञान मिलता है, जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, जो दैवी गुणों का और मूल्यों का ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है दुनिया के सारे ज्ञान इसके सामने कुछ भी नहीं है। क्यों? कि हमको अपने आप का ही ज्ञान नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, यही नहीं जानते तो बाकी वो क्या जान सकते हैं। तो उस ज्ञान स्तंभ के सामने आते ही मैं कौन हूँ, एक आत्मा हूँ, बहुत सूक्ष्म हूँ, एक ट्विंकलिंग स्टार है। ये बहुत गहरी अनुभूति की, जैसे प्रकृति के बीच एक सितारा चमक रहा है। और चौथा है शांति स्तंभ। शांति क्या होती है? कोई जंगल वाली शांति नहीं है, कोई वैराग्य वाली शांति नहीं है, या कहीं मृत्यु हो गई है तो सब शांत में बैठे हैं, वो शांति नहीं है। लेकिन इस शांति में एक खुशी और आनंद समाया हुआ है। ये सिर्फ शांति नहीं है, लेकिन वो शांति व्यक्ति को खुशी कैसे दे रही है, और वो खुशी कौन सी है? वो एक साधारण खुशी नहीं है, वो एक अलौकिक खुशी है। कोई स्थूल प्राप्ति की बात नहीं है कि कुछ मिल गया तो मैं खुश हो गई, लेकिन एक बहुत अंदर की एक खुशी है, जिसको कहें किसी को कुछ नहीं मिलता है, पा लिया पा लिया पा लिया, ऐसी अनुभूति उस शांति के अंदर महसूस की। और जब मैं इस झोपड़ी में गई, झोपड़ी में मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ जैसे सच में साकार बाबा अपनी गद्दी पर बैठा हुआ है, और मैंने कुछ दिन पहले बाबा को पत्र लिखा है, और बाबा मेरे ही पत्र का जवाब लिख रहे हैं। और मैं उस झोपड़ी में पहुंच गई, तो जैसे ही पहुंची तो जैसे ऐसा लगा बाबा मुझे देख रहे हैं, बच्ची आ गई। जैसे एक बाप बच्चे को कैसे वेलकम करता है प्यार से, उस गहरे बाप और बच्चे के प्यार की जो अनुभूति है वो उस झोपड़ी के अंदर मैंने की। चौथा है फिर हिस्ट्री हॉल।
हिस्ट्री हॉल में गई तो 1937 से लेकर के जो भी वहाँ फोटोग्राफ्स लगे हुए थे बाबा के बच्चों के, भाई बहनों के, उनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ के, वो सारी एक्टिविटीज़ को देखते हुए जैसे सारे इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय यज्ञ का इतिहास मेरे आँखों के सामने लाइव हो गया। ये सिर्फ फोटोज़ नहीं है, लेकिन मैं लाइव में इन सब को देख रही हूँ। ऐसी महसूसता मैंने उस स्थान पर की। और जब बाबा के कमरे में गई, बाबा का ट्रांसलाइट पड़ा था, 1 सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा मुस्कुराया है और बाबा की पलकें झपक रही हैं। बाबा का वो ट्रांसलाइट फोटो वाला नहीं है, लेकिन बाबा खुद लाइव हो गया है और दृष्टि दे रहा है, और उस दृष्टि से जैसे बहुत सारे वरदानों की वर्षा मेरे ऊपर हो रही है, ऐसी मेरी एक आंतरिक महसूसता है। तो मैं नेपाल के भाई बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने जीवन का कुछ अमूल्य समय निकालें। वीकेंड सैटरडे संडे है, उस वीकेंड में अपना समय निकालिए। यहाँ निरंतर राजयोग मेडिटेशन के सेशंस चलते हैं, 3 दिन 3 घंटे के लिए, या मॉर्निंग से इवनिंग तक भी, सुबह से शाम तक भी आप यहाँ रह सकते हैं। यहाँ हर प्रकार की व्यवस्था है और एक साथ 50 भाई बहनों की यहाँ रिट्रीट भी हो सकती है। वो जैसा आप उचित समझें वो आप कर सकते हैं, और एक बार आकर के आप जब अनुभव करेंगे, आपको लगेगा आपने अभी तक अपने जीवन के इतने वर्ष व्यर्थ गंवा दिए। जीवन को सार्थक करने के लिए हमारे पास ये समय था जो हमने वेस्ट किया, और आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि ये मेरे जीवन का एक अंग बन गया है, और आपको इसको और आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। ना सिर्फ खुद को, लेकिन आपके जो परिवार के सदस्य हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आप उनको भी इंस्पिरेशन देंगे कि आप एक बार तो ज़रूर जा कर के आइए, क्योंकि ये आंतरिक अनुभूति है और समय की पुकार है। आज चारों तरफ विश्व की जो परिस्थितियां हैं, जो तनाव बना हुआ है, उस तनाव में इस मन का बैलेंस बनाए रखना, अपने मन की शांति को बनाए रखना, अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करना, अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह से प्यार से संभालना, उसकी पालना करना, उसके लिए ये स्पिरिचुअलिटी जो हमको थर्ड आई ऑफ विजडम देती है, बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरा अनुरोध है, इस नगर कोट के में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के बीच इस ज्ञान सरोवर एकेडमी में आप एक बार अवश्य पधारिए और अनुभव कीजिए। ऐसी मेरी अंदर की शुभ भावना आप सभी के प्रति है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने विशेष करके इनविटेशन ही दिया है सभी को। अवश्य लोग आएंगे और जैसे आपने कहा कि अपने जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन वो लाएंगे। दीदी, आपका 3 बार नेपाल आना हुआ। जाते जाते मुझे नहीं लगता है कि मुझे इंटरव्यू बंद करना चाहिए, लेकिन एक टेक्निकल होता है कि समय को मद्देनज़र करके हम एंड करने वाले हैं। लेकिन 3 बार नेपाल आना हुआ। थोड़ा सा नेपाली भाषा जो आपने सुना है, सीखा है, थोड़ा हम सब सुनना चाहते हैं। आज सुबह राज दीदी भी बोल रही थी, धैर्य धैर्य धन्यवाद। आपको भी धीरे धीरे धन्यवाद। थैंक यू दीदी, आपने टाइम ओम दिया। शांति। बार बार आइए, आपके पालना से हम सब लोग बहुत ही खुश हुए। थैंक यू दीदी, थैंक यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आज एकदमै महत्त्वपूर्ण र विशेष रहेको थियो, किनकि हामी बिचमा अन्तर्राष्ट्रिय मुख्यालयबाट आदरणीय शारदा दिदीज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ। केही दिनको अझै बसाइरहेको छ, अन्य विभिन्न प्रोग्राम्सहरू पनि रहेको छ। यहाँहरूले पनि दिदीज्यूसँग पक्कै पनि भेट्नु भएको होला, र यदि भेट्नु नभएको भए हामीले यहाँहरूलाई नै यो कार्यक्रम समर्पण गर्दछौँ। मिडिया मार्फत दिदीज्यूबाट प्राप्त भएको अनेक अनमोल वरदानहरूलाई आफ्नो जीवनमा लागू गरेर लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाने पुरुषार्थ गरौँ। यही सन्देश दिँदै आज म विनोद अग्रवाल बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार।